गाइस यार फ्री फायर पर जब जब अपडेट आती है तब तब भाई फ्री फायर वाले कहीं ना कहीं भाई सेंसिटिविटी पर छेड़खानी कर ही देते हैं, जिसकी वजह से भाई बहुत सारे प्लेयर्स कमेंट करते हैं कि भाई मैं तो सही से गेम प्ले कर लेता था, सही से हेडशॉट भी लगा लेता था, बट जब से अपडेट आई तब से भाई मेरा पूरा गेम प्ले बिगड़ गया है, प्लीज एक बेस्ट सेंसिटिविटी बता दो। फाइनली गाइस आज की वीडियो पर आप लोगों को आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग न्यू बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग बताने वाला हूं, तो ध्यान से आप लोगों को समझ लेना है और क्यों रखना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इतना सब बताने के पीछे आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं मांगता हूं सिर्फ एक लाइक, तो एक लाइक कर देना। फटाफट बढ़ते हैं न्यू बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग पर। तो गाइस यार सबसे पहले 2GB रैम डिवाइस वालों के लिए बता देता हूं, उसके बाद भाई 3GB और 4GB रैम, देन भाई 6GB और 8GB रैम भाई बता दूंगा, उसके बाद लास्ट में आईफोन वालों के लिए बता दूंगा ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो। ओके तो लेट्स गो 2GB रैम वालों के लिए जान लेते हैं। तो देखो गाइस जितने भी बंदे 2GB रैम डिवाइस पर खेलते हैं ना, उनका डिवाइस लो एंड डिवाइस कैटेगरी पर आता है और उनका सेंसिटिविटी बहुत कम होता है फ्री फायर के अंदर, ठीक है। इसके लिए भाई बहुत सारे बंदे तो DPI भी फुल बढ़ा करके खेलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एक ऐसा सेंसिटिविटी बता देता हूँ जिससे भाई आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए और अच्छा खासा आप लोग गेम प्ले कर पाओ। तो चलो जान लेते हैं 2GB रैम वाले। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, स्नाइपर स्कोप और जो फ्री लुक है ना, नीचे 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, ये दोनों को आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, यानी कि भाई अपने हिसाब से कंफर्टेबल जितना लगे ना उस हिसाब से सेट कर लेना। बाकी भाई जनरल, रेड डॉट, 2x और 4x, ये 4 चीज़ों को मैं डायरेक्ट बोलूँगा, आप लोगों को इधर उधर ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को 200 कर लेना है, ठीक है। उसके बाद भाई 2 से 3 दिन रेगुलर अच्छे से तगड़े लेवल पर प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही भाई आप लोग सोचना इधर उधर करने की, ठीक है। उससे पहले मत ही सोचना। और मैं इतना तो मैं उम्मीद करूंगा कि भाई 200 पर 2 से 3 दिन जैसे ही खेलोगे ना आप, उसमें भाई आप लोग बहुत अच्छा खासा गेम प्ले करना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद भाई इधर उधर छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आई होप गाइस 2GB रैम वाले समझ गए होंगे। देखो गाइस लो एंड डिवाइस है तो इतना तो करना पड़ेगा। अब DPI कितना रखना है ये बोलोगे कि ना, तो आप लोग सर्च कर सकते हो भाई कि DPI सेटिंग मारियो 78 आप लोगों के लिए आ जाएगा। ओके आई होप गाइस 2GB रैम वाले समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं 3GB रैम और 4GB रैम वालों के लिए, यानी कि भाई Vivo, Oppo, Realme, Infinix, Samsung, Motorola, इस टाइप से अगर मोबाइल फोन यूज करते हो तो इसके लिए मैं बता देता हूँ जितने भी 3GB रैम और 4GB रैम वाले हैं। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा कि भाई मेरे जितने व्यूअर्स हैं ना, उनमें से बहुत सारे लोग एविएटर गेम खेला होगा और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर टाइम खेलते हैं और जीतते भी। और मैं भी ये बोल सकता हूँ गाइस कि ये बहुत ही ज्यादा आसान है। मुझे ना प्रणव का चैनल मिला और वह अपने सब्सक्राइबर्स को घर बैठे कुछ ही घंटों में 20,000 रुपए तक कमाने में मदद करता है। और देखो गाइस ये मेरा एक दिन का रिजल्ट है। और यहाँ पर प्रणव ने अपना खुद का एक हैकबॉट ऐप बनाया है जो भाई एविएटर के अगले राउंड की पॉसिबिलिटी को प्रिडिक्ट कर लेता है। और अपने एक्सपीरियंस से प्रणव के हैकबॉट को टेस्ट करने के बाद आपको 100% ट्रस्ट के साथ रिकमेंड कर सकता हूँ। और सबसे खास बात यह है कि प्रणव अपना ऐप मेरे सब्सक्राइबर के साथ बिल्कुल फ्री में शेयर कर सकता है। सो देरी मत करो, फटाफट भाई डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो और वहां पर लिखो हाय आई एम फ्रॉम मारियो 78 और अपना फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारना शुरू करो। अब गाइस फाइनली जान लेते हैं 3GB रैम और 4GB रैम वालों के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है गाइस जनरल। देखो गाइस जनरल यानी कि भाई हम स्क्रीन को इधर उधर जब करते हैं उसको हम लोग जनरल बोल देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को 160 से लेकर 180 के अंडर सेट करना है। अब मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा कि आप लोग 165 सेट कर लो, ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। जनरल क्लियर है, आप लोग को इधर उधर नहीं करना बिल्कुल भी, 165 पर सेट कर लेना है। उसके बाद भाई उसके नीचे आता है रेड डॉट। देखो गाइस रेड डॉट आखिर होता क्या है ये पहले समझ जाओ। देखो जब भी आप स्कोप करते हो ना बिना स्कोप लगाए, जैसे देखो मेरे इस गन पे स्कोप नहीं लगा है, अब मैं जब स्कोप कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली एक स्कोप आ रहा है ना, इसी स्कोप को बोलते हैं रेड डॉट। तो यहाँ पर देखो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते, फिर भी भाई बहुत सारे मिड रेंज पर इसका यूज़ हो जाता है या फिर भाई लॉन्ग रेंज पर भी कर देते हैं। तो इसको आप लोग को सेट करना है 145 से लेके 155 के अंदर, और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है 148 रख लेना है, ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। आई होप रेड डॉट भी समझ गए होगे। अब गाइस इसके नीचे आता है 2x स्कोप। तो देखो गाइस कई बार क्या होता है कि एनिमी ज्यादा दूर में होता है, जिसकी वजह से भाई हम लोग विदाउट स्कोप मार नहीं पाते, इसलिए हम लोग 2x स्कोप को खोलते हैं ताकि उसमें कनेक्ट हो जाए। अब देखो 2x स्कोप क्लैश स्क्वाड या फिर भाई कस्टम मैच में ज्यादातर यूज होता है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कितना सेंसिटिविटी सेट करना है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों को ज्यादा ड्रैग भी करना नहीं पड़ता, इसकी वजह से मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पर 158 आप लोग रख लो, ये बेस्ट रहता है। मैं यहाँ पर 2x स्कोप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को रख लेना है 158। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं भाई 4x स्कोप की। तो यहाँ पर देखो 4x स्कोप भाई ज़्यादातर हम लोग लॉन्ग रेंज पर यूज़ करते हैं, यानी कि भाई जब बंदा बहुत ज़्यादा दूर में होता है, यानी कि विदाउट स्कोप हम लोग मार ही नहीं सकते, तब भाई हम लोग 4x स्कोप यूज़ करते हैं और भाई कम ही ड्रैग करते हैं। 4x स्कोप
स्कोप में ज़्यादा ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए भाई इसको आप लोगों को 130 से लेके 135 के अंदर यानी कि 132 सेट करना है। आई होप गाइज यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक साथ भाई आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे दिक्कत ना आए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा 3GB रैम एंड 4GB रैम वाले। बाकी भाई इसके नीचे तो स्नाइपर स्कोप और फ्री लुक है ना, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, इसको मैं अपने हिसाब से नहीं बोलूँगा, ठीक है। ये अपने हिसाब से जितना कंफर्टेबल लगे वो सेट कर लेना। अब बढ़ते हैं भाई 6GB रैम एंड 8GB रैम वालों के लिए। अब देखो गाइस, जितने भी बंदे 6GB रैम और 8GB रैम मोबाइल फोन में खेलते हैं ना, उनके डिवाइस पर अच्छा खासा सेंसिटिविटी होता है, तो उनको भाई कोई भी एंगल पर DPI यूज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी भाई DPI यूज मत करना, ये मैं अपने हिसाब से सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब भाई जान लेते हैं एक बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग 6GB रैम एंड 8GB रैम वालों के लिए, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर हमारा पहला सेंसिटिविटी आता है जनरल। तो देखो गाइस, जितने भी 6GB और 8GB रैम मोबाइल फोन में खेलते हो ना, वो भाई अगर 200 सेंसिटिविटी पर खेल लेते हो ना, अगर दिक्कत नहीं होता 200 सेंसिटिविटी जनरल पर, तो आप लोग खेल लेना, बिल्कुल भी इधर उधर मत करना। अगर 200 सेंसिटिविटी पर नहीं खेल पाते तभी आप लोग 150 से लेके 165 के अंडर सेट कर लेना, यानी कि भाई 157। ओके, आई होप गाइस जनरल सेंसिटिविटी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं भाई रेड डॉट की ओर। तो देखो रेड डॉट कितना रखना है डायरेक्ट मैं बोलूंगा, बिल्कुल भी भाई कोई एग्जांपल देने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भाई आप लोग 145 रख लो, बेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, रेड डॉट का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 2x स्कोप की। तो देखो यहाँ पर 2x स्कोप एक बेस्ट सेंसिटिविटी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा कि यहाँ पर देखो ज़्यादा भी ड्रैग नहीं करना पड़ता और कम भी ड्रैग करने पर नहीं होता, तो अच्छा खासा आप लोगों को ड्रैग भी करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए भाई आप लोगों को 147 रख लेना है। यहाँ पर देखो ध्यान से 147 सेट कर लेना 2x स्कोप को। उसके बाद आता है 4x स्कोप। तो देखो 4x स्कोप पे बहुत कम ही ड्रैग करना पड़ता है, और यहाँ पर अगर 6GB रैम और 8GB रैम वालों के लिए बात करूँ ना, तो आप लोगों को 100 से भी नीचे कर लेना है, ठीक है, यानी कि 90 रख लेना है, ये बेस्ट रहता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके नीचे स्नाइपर और फ्री लुक आप लोगों को भी पता है, अपने हिसाब से सेट कर लेना, इसमें भाई कोई छिड़कानी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब गाइज लास्ट में आईफोन वालों के लिए बता देता हूँ, यानी कि जितने भी एप्पल डिवाइस पर खेलते हो ना, उनको मैं अपना सेंसिटिविटी बता देता हूँ। मैं रखता हूँ जनरल को 62, देन रेड डॉट को रखता हूँ 47, और 2x को रखता हूँ 52, और 4x को रखता हूँ 48। अब इतना आप लोगों को रख लेना है। अगर आप लोग चाहो तो मेरी तरीके से खेलना अगर चाहो तो इतना सेट कर लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट और कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि सेंसिटिविटी बहुत हेर फेर रहता है आईफोन पर, ठीक है। आई होप आप लोगों को जितने भी चीज़ें बताया समझ में आ गया होगा। अब भी अगर हेडशॉट नहीं लग रहा है तो भाई आप लोग कमेंट्स करना, मैं अगले वीडियो पर आप लोगों को फ्री फायर के अंदर आप लोगों को फायर बटन का साइज पोजीशन भी बता सकता हूँ, ठीक है, या फिर भाई हेडशॉट ट्रिक भी ला सकते हैं, तो आप लोग कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राधे राधे।